बोलो श्री रामचंद्र की जय। बोलो जय श्री राम की जय। बोलो श्री रामचंद्र की जय। बोलो श्री विष्णु की जय। बोलो श्री हरि की जय। जय 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 राम की। निज कवित के लागननी का सरस हो अथवा अतपी का, जे पर बनत सुनत हर साही, तेवर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसी अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। अपनी कविता किसी अच्छी जग बहु नर सर सर संभाई, जे निज बड़े बड़े जल पाई। सज्जन सकल सिंधु सम कोई, देख पूर्व बाढ़ है कोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं। हे भाई, अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र साथ कोई एक बिल्ला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अवलास बढ़ऊ करऊ, एक विश्वास पह सुख सुन सुजन सब खल करहि उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि उसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़वाएंगे। हल पर हास होए हित में मोरा, काग कहे कलक कंठ कठोरा। हंसहि बक दादुर चातक ही, हंसे मलन खल बिमल बतक ही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोय तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मालिन मन वाले दुष्ट निर्मल बाड़ी को हंसते हैं। कवित रसिक न राम पद नेहूं, तिन्ह कह सुख मधुर खास रस हूँ। भाषा बनते बोरे मत मोरी, हंसवे जोग हंसे नहीं पूरी। जो न तो कविता के रसिक है और न जिनका ऋषि रामचंद्र के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने की योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीत न सामुझ नहीं की, तिन्ह कथा सुन लग है फीकी। हरिहर पद रति मत न कुतर की, तिन्ह कहूँ मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें न तू प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्रीहर भगवान विष्णु और श्रीहर भगवान शिव के चरणों में प्रीत है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली है नहीं है, जो श्रीहर हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगत भूषित जानी सुन है सुजन सरा है सुवानी। कवि न वचन प्रवीणु, सकल कला सब विधाहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री रामचंद्र की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ और न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विधाओं रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छद प्रबंध अनेक विधाना। भाव वेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर और अर्थ और अलंकार अनेक प्रकार की छंद रचना भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखि कागज कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझे नहीं है, यह मैं पूरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य कहता हूँ। भनत मोर सब गुण रहित विश्व विदित गुण, एक तो विचार सुनहि सुमित जिन्हें के विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहते हैं, इसमें बस
जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। ये मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुत सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेह जपत मुरारी पुरारी। इसमें रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र और वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगल लोगों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा कल्याण भवन और भनत विचित्र कवि जो राम नाम बिन सोह न बेदुबदनी सब भांत सवारी, सोन बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित वाणी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहें सुने बुध ताही, मधुकर सरस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुक बिकी रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर से कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुड़ ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। जटप कबत रस एक नाही, राम प्रताप प्रगट एह माही, सो भरोस मोरे मन आवा, केह न संतन बड़पन पावा। इधर मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है तथा इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूम जय सहज कर आई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई, भनत बदेश वस्तु भले रखनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के मंग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भरती है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी है, इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करने कल मल हरण, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति को कविता सरस की, ज्यों रहते पावन पात की। प्रभु सुजस जगत बनते भले होए, सुजन बन भावनी, भव अमृत स्मशान की सुमृत भावन पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याणकारी करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस बढ़ती कविता रूपी नदी की पवित्र जल वाली नदी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को बहाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी ने अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लगे हैं अति सब है मम वनित, राम जस संग दारू विचारू की करे को बधो मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर बंधनी हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छ का विचार करता है। श्याम सुर विसर्ज अति गुणद करे सब पान, गिरा ग्राम से राम जैसे गावे सुने सुजान। श्यामा को काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझ गए सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते हैं और सुनते हैं। मन मुकुता शब जैसी अहे सिर सोहो न जैसी, नृभ किरीट तरुणी तन पाई, लहे
सकल शोभा अधिकाई, मणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है। यह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नव युवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही कवित बुध कहीं उपजहि, अनत छवि लही, भगत हितु विद भवन विहाई, सुमिरत सारद अवध बधाई। इसी तरह से विद्वान लोग कहते हैं कि सुख विकी कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है, इसी तरह बुद्धिमान लोग और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मा लोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। जाय न कोटि उपाय, कवि को हृदय विचारी, कवाय हरे जस कले मलहारी। सरस्वती जी की दौड़ी रामो चरस रस बिन अनवाये, सूत्रम जाय न कोट उपाय, कवि को विद अस हृदय विचारी, गवय हर जस कले मलहारी। सरस्वती जी की दौड़ी एक ही वह थकावट रामचरित्र रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपयों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीने प्रकाश जन्म गुण गाना, सिर ने गिरा लगत पछताना, हृदय सिंधु मते सीप समाना, स्वाति शारदा कहे सुदाना। संसारी मनुष्य का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसे बर बार विचारू होए, कवित मुक्ता मन चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्त मड़ के समान सुंदर कविता होती है। जुगुत वेद गुण कोहे आए, रामचरित बर ताग पहराए, सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को मुक्ति से बोध कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तांगे में रोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय से धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, अत्यांतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन से कल काल कराला, कर्तव्य वायस वेश मराला। चलत कृपंत वेद मग छोड़े, कपट कलेवर कल मल घोड़े भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोए के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहा राम के, किंकर व कंचन को काम के। तिन्ह मह प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म धीरम मध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी और कपट की धनों का बोझ ढोने वाले, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ कथा पार नहीं लहूँ। ताते में अति अलप बखाने, थोरे मोह जाने हैं सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। समुझे विविध विद विनत मोरी, को न कथा सुने देह खोरी। एते ऊपर
कर हे जे अंश का मोहे ते अधिक ते जड़ मत रंग का। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। बोलो श्री रामचंद्र की जय, बोलो श्री रामचंद्र की जय, बोलो श्री रामचंद्र की जय, बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, बोलो श्री हरि की जय, श्री हरि की जय, बोलो श्री हरि की जय, बोलो श्री हरि भगवान की जय। जय जय।